जी मैं 2025 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है। दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक में बोल रहा है डूमास मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा बोल रहा है कि डूमास मेथड इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो, पहला पॉइंट कि जो डूमास मेथड है उसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है, ये बात सही है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। एनसीईआरटी दिया हुआ है डूमास मेथड और एक और टेलर मेथड, ये दोनों ही नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए ही काम में आती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जेल्डाल मेथड भी एक होती है और एक डूमास मेथड भी होती है। बट दूसरे स्टेटमेंट में जो यहाँ ये बोल रहा है कि अमोनियम सल्फेट बनता है, ये वाला बस पॉइंट कर इनकरेक्ट है। वो इसलिए कि अमोनियम सल्फेट नहीं बनता, N2 बनता है। और जब N2 का फॉर्मेशन होता है तो हम उसमें परसेंट ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। परसेंट ऑफ वो नाइट्रोजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू। हम जैसे अभी जैसे हमने बोला कि डूमान मेथड से हमने नाइट्रोजन पता लगा लिया, तो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में, N2 के। और फिर परसेंट निकालना है तो वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू निकालते हैं, राइट। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। तो बताओ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू? नहीं। बोल रहा है कि फर्स्ट फॉल्स? नहीं। बोल रहा है कि बोथ फॉल्स? नहीं। और बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।